55 पासपोर्ट आईडीज पर 1 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया गया। 200 से ज्यादा लोगों के लिए 51 ईमेल आईडीज इस्तेमाल की गई। 51 ईमेल आईडी पर 2 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया गया। कनाडा से फंडिंग की सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं। विदेश से चंदा लेने के मामले में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट FCRA, विदेशी योगदान अधिनियम, इसके नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसका आरोप है। विदेशी मुद्रा अधिनियम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, इसके अधिनियम का उल्लंघन क्यों हुआ है और उसमें साफ अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं। आज इस बारे में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं, क्या देखेंगे आप आज इस बारे में बहुत जल्द बड़े खुलासे होते हुए आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, यह सामान्य बात नहीं है जो आपकी स्क्रीन पर इस समय रिफ्लेक्ट हो रही है। कनाडा से फंडिंग के सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं। कनाडा किस तरह का मुल्क है, भारत विरोधी गतिविधियों में कैसे कनाडा का हाथ कई बार देखने को मिला है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की फंडिंग पर बड़ा खुलासा हुआ है और 55 पासपोर्ट नंबर्स पर 404 ट्रांजैक्शंस हुए हैं। 55 पासपोर्ट पर 404 ट्रांजैक्शन, 55 पासपोर्ट आईडी पर 200 से ज्यादा लोगों के लिए 51 ईमेल आईडी इस्तेमाल हुई हैं। 51 ईमेल आईडी पर 2 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया गया है और कनाडा से फंडिंग सबसे ज्यादा ली गई है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों को जिस देश ने आश्रय दे रखा है वो है कनाडा, और कनाडा से सबसे ज्यादा फंडिंग, और फंडिंग में किस तरीके की इरेगुलरिटीज हैं वो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। लेकिन ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है, ये तो शुरुआत भी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या क्या देखने को मिलने वाला है और ये कितने बड़े क्वांटम पर है और ये कितना सीरियस है मामला। तेजश्री पुरंदरे हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो आपको बताएंगे और बहुत जल्द इस बारे में खुलासा होते हुए आप आगे देखेंगे। तेजश्री, ये मामला कितना ग्रेव है, कितना बड़ा है? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला बहुत ही सीरियस मामला है, बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि इस मामले में हम पूरी तरह से इस बात की जानकारी देने वाले हैं कि कैसे इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को फॉरेन फंडिंग हुई थी। इस वक्त मेरे हाथ में वो दस्तावेज है जिसका थोड़ी देर में हम खुलासा करने वाले हैं और थोड़ी देर में हम बताने वाले हैं कि किस तरह से पूरी डिटेल के साथ कैसे आम आदमी ने फंडिंग फॉरेन से करवाई। एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्ति इसमें शामिल थे, कितने पैसे की फंडिंग हुई और जिन्होंने फंडिंग की उनका नाम किस तरह से छुपाया गया, उनका नाम क्यों छुपाया गया और कौन वो लोग शामिल थे जो अभी भी इस वक्त आम आदमी पार्टी में है। और बड़ी बात आपको बता दें, एक और बता दें कि इस बात का भी हम खुलासा करेंगे कि जिनका नाम भी इसमें सामने आने वाला है वो इस वक्त आम आदमी पार्टी का दिल्ली लोकसभा का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। तो ये पूरी जानकारी हम कुछ ही देर में साझा करेंगे, लेकिन अभी हम केवल इतना ही बता रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने 2015 से लेकर 2022 तक इस पूरे समय में फॉरेन फंडिंग ली, विदेशी फंडिंग ली और इस बात को काफी लंबे समय तक छुपाए रखा। कैसे छुपाए रखा, क्यों छुपाए रखा, ये बात का खुलासा भी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं, जिनके कागज अभी हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं और इन कागज में वो सारी डिटेल्स बताई गई हैं, सारी जानकारी इन कागजों में मौजूद है कि कौन से देशों से फंडिंग की गई। केवल एक देश नहीं था, लगभग 5 से ज्यादा देश थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को फंडिंग की है। उन लोगों के नाम भी छुपाए गए, उन लोगों ने किस तरह से पैसा दिया, इस बात की जानकारी भी छुपाई गई। तेजश्री, एक बहुत जल्दी से ये सवाल भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसा आप कह रही हैं कि जिसके ऊपर सीधे सीधे ये आरोप जा रहे हैं, जिसकी तरफ ये उंगलियां उठ रही हैं, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर चुनावों में भी जाने वाला है, तो ये खुलासा होने के बाद अब रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इस बारे में भी कोई हिंट? देखिए, अभी जब जांच होगी इस पूरे मामले में तब इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये सीधे सीधे आम आदमी पार्टी पर भी सवाल खड़े करते हैं। आम आदमी पार्टी के जो इस वक्त के कैंडिडेट हैं उन पर भी सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि हमारे पास उनके बीच जो बातचीत हुई है उसकी भी जानकारी है। तो वो बातचीत भी हम साझा करेंगे कि उस बातचीत में क्या कुछ कहा गया है और कैसे उन्होंने बड़ी ही बारीकी से बताया है कि आप इस पैसे को कैसे आम आदमी पार्टी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यदि एक सही चैनल से पहुंचाया जाता है विदेशी फंडिंग को तो उसमें उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो बैक एंड के चैनल से कैसे पहुंचाया जाए इसकी भी जानकारी उसमें साझा की गई है। बहुत धन्यवाद आपका तेजश्री, इस पर निगाह रहेगी। टाइम्स नाउ नवभारत पर आज यह खुलासा होने वाला है।